स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम वीडियो बताने वाले हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, जो कि क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई मोस्ट वीवीआई है। और ये जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से देखते हैं। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। इसको आज सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए पहले यहाँ पर बनाएंगे, बताइए ये कौन सा दर्पण है। इसको इस तरह से रंग देंगे तो ये कौन सा दर्पण हो गया, बताइए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? और एक होता है इस तरह से, है ना, इसको क्या बोला जाता है बताइए? ये हमारा उत्तल दर्पण है ना। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। इसको क्या बोला जाता है बताइए? P। और इसको क्या बोला जाता है? F। और इसको C। और इधर क्या? अनंत, है ना। इधर भी बोलेंगे इसको क्या? F। और ये हो जाएगा P। और ये हो जाएगा क्या? C। इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और इसको बोला जाता है क्या? उत्तल दर्पण। अब बताइए दोनों में अंतर क्या होता है? P और F के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? F फोकस दूरी। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और इसमें जो है प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु को किधर रखते हैं बताइए? दर्पण के इस ओर की उस ओर, यानी कि दाएं ओर की बाएं ओर? बायां ओर। तो यहाँ पर बोलेगी कि वस्तु की दूरी जो होगा प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी। बताइए फोकस दूरी। फोकस दूरी को दर्शाते किससे? F से। और F जो होगा किससे? माइनस में होगा कि नहीं, क्योंकि ध्रुव से कहाँ है? बाईं ओर। ध्रुव से कहाँ है? बाईं ओर। और यदि पूछा जाए कि वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को क्या किसे किसे दर्शाते हैं बताइए? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को कौन सी से? U से। और इसमें U भी क्या होगा? माइनस। सभी इसमें दूरी मापा जाता है बाईं ओर, है ना, इसीलिए इसमें क्या होगा? माइनस। और बताइए प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे दर्शाते हैं? V से। किससे दर्शाते हैं? और V भी इधर क्या होगा? एक बार प्लस होगा और बाकी क्या होगा? माइनस। यानी कि प्रतिबिंब का दूरी प्लस भी होता है और माइनस भी। किसमें? अवतल दर्पण में। और उसके बाद बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R से। तो R भी इधर क्या होगा? माइनस। हमेशा क्या होगा? यानी कि वक्रता त्रिज्या हमेशा यह क्या आएगा? माइनस। तो इतना चीज याद रखेंगे अवतल दर्पण में कि फोकस दूरी होगा माइनस में और वस्तु दूरी भी क्या होगा? माइनस में। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? प्लस माइनस दोनों, है ना। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? माइनस में। क्लियर? आप इधर बता दीजिए उत्तल में, कि उत्तल में बताइए कि फोकस दूरी क्या होगा? इधर फोकस दूरी, फोकस दूरी होगा प्लस में, क्या होगा? और वस्तु दूरी बता दीजिए U बराबर। वस्तु दूरी हमेशा किधर रखते हैं बताइए? दर्पण के बाईं ओर। दर्पण के कहाँ? बाईं ओर। इसीलिए वस्तु दूरी क्या होगा? माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या आएगा? प्लस, क्योंकि दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे हमेशा, है ना, काल्पनिक। और यहाँ पर बताइए कि R बराबर क्या आएगा? वक्रता त्रिज्या। तो ये भी आएगा क्या? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। तो इतना चीजें याद रखेंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं किस में? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल में। तो यहाँ पर बनाएंगे एक अवतल दर्पण। चलिए ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा हमारा कौन सा? कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और ये हो जाएगा हमारा क्या बताइए? मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। और इसमें बोल देंगे ये हो जाएगा हमारा क्या? F। और ये हो जाएगा क्या? C। और इधर ही हो जाएगा क्या? अनंत। और इसको मान लेंगे M और इसको मान लेंगे N। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? P। चलिए ध्यान से देखिए। यदि हम वस्तु को रखेंगे अनंत और C के बीच में, अनंत और कहाँ? C के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाए। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है बताइए? C और F के, यानी कि यहाँ पर अनंत का संबंध है F से। अनंत का संबंध किससे है?
तो यदि वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पर पहले एक प्रतिबिंब बनाएंगे, बताइए। इससे किरण जाएगा किसके ओर, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। और ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, है ना। ये फोकस से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अब देखिए ध्यान से, और दूसरा किरण को ले जाएंगे कहाँ से, बताइए। दूसरा किरण को ले जाएंगे सी के दिशा में, किसकी दिशा में, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, अब बताइए इसको, एक किरण को ले जाएंगे सी के दिशा में, किसकी दिशा में, सी के दिशा में। तो वो कहाँ से निकलेगी, बताइए। सी के दिशा में ले जाएंगे तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगा, है ना। वापस उसी दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा। यानी कि ये जाएगा इस तरह से और लौट जाएगा फिर ऐसे उसी दिशा में। तो ये कहाँ पर कटा, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बना कि नहीं, कैसा बना। और इसको वस्तु को बोल देंगे ए, है ना। वस्तु क्या बोलेंगे, ए, और ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। क्लियर यहाँ तक। इसका प्रतिबिंब जो बना कैसा बना, उल्टा, और सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एम एन एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसमें दर्पण के सामने ए बी वस्तु रखा है, ए बी वस्तु रखा है, ए बी वस्तु रखा है, जिसका प्रतिबिंब कैसा बना, ए डैश बी डैश, है ना। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर यहां तक। और बताइए, और ये दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और ये सी और एफ के, सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब यहां पर बता दीजिए ध्यान से, ये है वस्तु दूरी, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी से किससे दर्शाते हैं, बताइए, भी से। ये हो जाएगा हमारा क्या, भी, ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वस्तु दूरी, है ना। तो वस्तु दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, बताइए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा कौन सा दूरी, वस्तु दूरी को दर्शाते किसे, यू से। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी क्या, एफ, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर, तथा वस्तु दूरी क्या है, यू, और प्रतिबिंब की दूरी किससे है, प्रतिबिंब की दूरी भी है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, बताइए। सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमको सिद्ध करके लाना है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहां से लिखेंगे परमाण, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे परमाण, और चित्र को ध्यान से देखेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए चित्र को। यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज एक, और ये त्रिभुज कितना, 2, त्रिभुज एक और त्रिभुज कितना, 2। यहाँ पर है त्रिभुज पहला और दूसरा त्रिभुज यहाँ बन रहा है ना। ध्यान से देखिए,
त्रिभुज एक और त्रिभुज कौन सा, दो, यानी कि त्रिभुज ए बी और कौन सा, सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी में, ये दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर है सीधा 90 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का, तो यहाँ पर भी बनेगा, देखिए यहाँ पर भी बन रहा है 90 डिग्री का कोण, है ना, तो ये 90 डिग्री से कोण क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि कोण हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण कौन सा, ए डैश बी डैश सी। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण कौन सा, ए डैश बी डैश सी, और ये हो जाएगा कौन सा कोण से, समकोण से, या 90 डिग्री, है ना, यहाँ पर बोल देंगे कितना, समकोण से, समकोण से। और बताइए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा सम्मुख कोण, ये हो जाएगा कौन सा कोण, यानी कि यहाँ पर इस तरह से है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण या तो सम्मुख कोण बोलेंगे इसको, है ना, शीर्षाभिमुख कोण या तो कौन सा कोण, सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल देंगे कौन सा, कोण ए सी बी बराबर कोण कौन सा, ए डैश सी डैश बी बी डैश, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, कोण ए सी बी बराबर कोण कौन सा, ए डैश सी और बी डैश, है ना, ए डैश सी और बी डैश, और ये हो जाएगा कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या तो कौन सा कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, है ना। और देखिए ध्यान से, ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण एकांतर कोण से, कौन सा कोण से, एकांतर कोण से, यानी कि कोण कौन सा बताइए, बी ए सी, है ना, कोण बी ए सी, और बराबर हो जाएगा किसके कोण से, बी डैश और ए डैश सी, है ना, बी डैश ए डैश सी, और ये हो जाएगा कौन सा कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो तीनों कोण क्या हो गया, बराबर, तीनों कोण क्या हो गया, तो यहाँ पर कहा देंगे अतः समरूपता कसौटी ए से, समरूपता कसौटी ए से, यानी कि एंगल से, है ना, समरूपता कसौटी एंगल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, और समरूप त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आया समझ में, आप चलिए ध्यान से देखते हैं। और यदि त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसका जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से चित्र को, इसका लंब बटा में इसका लंब, है ना, बराबर होगा इसका आधार बटा में किसका आधार, इसका आधार। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए बी, यानी कि इसका लंब है ए बी, और दूसरा त्रिभुज का कौन सा लंब है, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बराबर हो जाएगा इस आधार का, है ना, बी सी, और बटा में कौन सा, बी डैश सी, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी डैश बी सी, और बटा में कौन सा, बी डैश सी, तो ये हो जाएगा बराबर। जब त्रिभुज समरूप होता है तो ये क्या हो जाता है, बराबर, और इसको मानेंगे समीकरण कितना, 1, इसको मानेंगे समीकरण कितना, 1। यहाँ पर अब लेते हैं तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज में। पहला त्रिभुज क्या लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये पहला त्रिभुज लिए थे 1 और 2 में, है ना, जो कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। और अगला त्रिभुज लेते हैं कौन सा त्रिभुज में, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा तीसरा त्रिभुज, है ना, और ये हो जाएगा कौन सा, चौथा। तो अब इन दोनों को समरूप करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप। और इसको समरूप करने से पहले यहाँ पर एक क्या हो, इसको मान लेंगे कुछ भी, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, क्या मानते हैं, क्यू। ठीक, और इसको कल्पना करना होगा कि ये सीधा है, ये क्या है, यानी कि 90 डिग्री, है ना, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ये कल्पना करके कह देंगे कि ये हो जाएगा क्या, लंब सीधा। ठीक, तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, क्यू, पहला तीसरा त्रिभुज ये होगा, क्यू पी और क्या, एफ, क्यू पी एफ, और कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, ये हो जाएगा हमारा चौथा त्रिभुज। तो चलिए इसको लेकर बनाते हैं हम, और इस चित्र को ले चलते हैं न्यू पेज में, है ना, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा।
चलिए ध्यान से देखिए इसको। अब लेंगे हम कौन सा त्रिभुज में, तीसरा और चौथा में। तो यहां पर लेंगे त्रिभुज कौन सा बताइए, पी क्यू एफ में, है ने, त्रिभुज पी क्यू एफ तथा किसमें, ए डैश बी डैश और एफ, है ने, ए डैश बी डैश एफ में। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे, बताइए ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ने, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि कौन हो जाएगा कौन सा, क्यू पी एफ, है ने, कौन क्यू पी एफ बराबर होगा कौन सा कौन, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और ये हो जाएगा समकोण से, है ने, समकोण से। क्लियर यहाँ तक। और बताइए अगला अगला कौन कौन सा बराबर होगा, ये कौन बराबर ये कौन होगा कि नहीं, कौन सा कौन से, शीर्षाभिमुख कौन। तो हो जाएगा कौन सा कौन, ए डैश एफ बी डैश, है ने, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पी, कौन पी एफ और कौन सा क्यू, कौन पी एफ और कौन सा क्यू, और बराबर होगा कौन सा कौन, ए डैश एफ और बी डैश, है ने, ए डैश एफ और बी डैश, और ये हो जाएगा कौन सा कौन, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। और बताइए दो कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना, तो इसको बोल देंगे कौन सा कोण, ये हो जाएगा एकांतर कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा, यानी कि पी क्यू एफ, है ना, कोण पी क्यू एफ बराबर हो जाएगा कौन सा कोण, बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, और ये हो जाएगा एकांतर कोण से। कौन सा कोण, एकांतर कोण से। चलिए ध्यान से, तो हमारा हो जाएगा समरूपता कसौटी कौन सा से, समरूपता कसौटी ए से, यानी कि इसलिए हो जाएगा समरूपता कसौटी ए से क्या, त्रिभुज कौन सा पी क्यू एफ, और समरूप त्रिभुज कौन सा ए डैश बी डैश और एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। और जब समरूप त्रिभुज हो जाता है तो ये क्या होगा बताइए, इसका लंब और बटा में इसका लंब, और ये इसका आधार बटा में किसका आधार, इसका आधार, दोनों के रेशियो क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर बोल देंगे क्या पी क्यू, है ने, पी क्यू और बटा में हो जाएगा इसका लंब, यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बराबर हो जाएगा आधार, है ने, तो आधार है क्या पी एफ, और बटा में क्या हो जाएगा इसका आधार, तो बी डैश एफ, इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ए और बी और पी और क्यू लगभग बराबर होगा, पी क्यू क्या होगा बराबर, क्योंकि जो है ए और क्यू रेखा क्या है समांतर में है, ए क्यू समांतर कौन सा है बी पी, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है समांतर, तो जब समांतर है तो ए बी जितना होगा क्या पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा क्या पी क्यू, ए बी बराबर होगा क्या पी क्यू। तो हम यहाँ पर पी क्यू को क्या लिख सकते हैं ए बी भी, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है ना। तो यहाँ पर हम पी क्यू को लिखेंगे क्या ए बी, और बटा में क्या ए डैश बी डैश, और बराबर हो जाएगा क्या पी एफ, और बटा में कौन सा बी डैश एफ, और यहाँ पर लिख देंगे है ना, चूंकि पी क्यू बराबर है कौन सा ए बी, पी क्यू बराबर है कौन सा ए बी। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण कितना, तो पहला समीकरण क्या आया था देखिए ध्यान से, पहला समीकरण था ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में बी सी बटा में बी डैश सी डैश है सी, तो ये लेफ्ट बराबर हो जाएगा है ना, लेफ्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ से बोल देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण कितना से और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 कितना था, ये हो जाएगा बी सी और बटा में बी डैश सी, और बराबर हो जाएगा राइट वाला कौन सा पी एफ बटा में बी डैश एफ, है ना। तो बताइए क्या होगा बी सी और बटा में बी डैश
और कौन सा सी, और बराबर होगा पी एफ और बटा में कौन सा बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये दोनों बराबर रहेगा समीकरण 1 तथा कितना से 2 से। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जिसका मान दिया रहेगा उसको रखेंगे और जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको बदल देंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखा है BC, तो BC कहाँ है, देखिए ध्यान से, BC यहाँ पर है रे, तो BC को कुछ बोला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या कुछ भी बोला जाता है, तो नहीं बोला जाता है। तो BC को यहाँ पर नहीं रखेंगे, BC को रखेंगे नहीं। अगला है B डैश C, तो ध्यान से देखिए B डैश C, तो इसको भी कुछ नहीं बोला जाता है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। PC को भी क्या करेंगे, चेंज। और यहाँ पर है PF, P और कौन सा F, तो इसको बोला जाता है फोकस दूरी है ना, इसका मान दिया है कितना F, तो इसको रखेंगे, इसको क्या करेंगे, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे है ना। और अगला में है कौन सा B डैश F, B डैश F, B डैश F, तो इसको भी कुछ नहीं बोला जाता है ना, और इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से चित्र को, B और कौन सा C, ये वाला, इसको हम दूरी को क्या लिख सकते हैं PB, और माइनस क्या करेंगे PC, क्योंकि P और B है कौन सा दूरी बताइए, वस्तु दूरी, P और B है वस्तु दूरी, और P और C हो जाएगा वक्रता त्रिज्या है ना। तो हमको इसका मान दिया है इसी को, इसीलिए हम BC को लिख देंगे इस तरह से है ना। BC को लिख सकते हैं PB, क्या लिख सकते हैं PB, और माइनस कौन सा PC, होगा कि नहीं होगा, इतना पूरा में से इतना को घटा देंगे तो बचेगा क्या, BC बचेगा, तो BC को लिख दिए PB माइनस कौन सा PC, और बटा में B डैश C को क्या लिखेंगे, B डैश और C, ये वाला दूरी को क्या लिख सकते हैं, ये दूरी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, PC क्या लिख सकते हैं PC, या माइनस क्या करेंगे B डैश P, क्योंकि यहां से दूरी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और ये दूरी को बोला जाएगा क्या, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां से बोल देंगे क्या, B डैश C को P और C है ना, PC और माइनस कौन सा B डैश है ना, P और कौन सा B डैश, और बराबर हो जाएगा कौन सा PF को लिखेंगे PF है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, PF को क्या लिखेंगे PF, और बटा में B डैश F, B डैश और F, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे PB डैश और माइनस कौन सा PF, B डैश P और माइनस कौन सा PF, ये दूरी को लिखेंगे कितना, इसको में से घटा देंगे इतना को है ना, तो बचेगा क्या B डैश F, तो B डैश F को क्या लिखेंगे बताइए PB डैश है ना, PB डैश और माइनस कौन सा PF, आप सबका मान लिख देंगे, सबका क्या रखेंगे मान। चलिए बताइए PB का मान कितना है, P और B का मान, तो P और B का मान कितना है, ये वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं U से, तो इसका मान हो जाएगा क्या U, और वस्तु दूरी क्या होता है माइनस में, ने वस्तु दूरी क्या होगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस U, और ये माइनस है तो माइनस, और PC का मान कितना है बताइए, PC का मान है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं R से, और ये भी क्या होगा माइनस में, तो PC का मान आ जाएगा कितना माइनस R, माइनस क्या आएगा, और बटा में PC का मान बताइए क्या आएगा, PC का मान, तो PC मान है वक्रता त्रिज्या, यानी कि माइनस कितना माइनस R, और ये माइनस है तो माइनस PB डैश का मान बताइए PB डैश, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी है ना, और भी है तो इसको भी बोलेंगे माइनस में, इसको भी क्या बोलेंगे, क्योंकि बाईं ओर है, कौन सा ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी, और बराबर है तो क्या करेंगे बराबर, और PF का दूरी क्या है, PF का दूरी है F, PF का दूरी क्या है F, और बटा में हो जाएगा PB डैश, यानी कि ये दूरी किसको बोला जाता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि माइनस क्या भी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस PF का दूरी क्या है F, यानी कि माइनस हो जाएगा क्या F। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। चलिए इसको न्यू पेज में लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इतना गुना इतना होगा कि नहीं, यानी कि माइनस U, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस R। अच्छा हम R को लिख सकते हैं 2F, R को क्या लिख सकते हैं
क्योंकि बकता त्रिज्या जो होता है 2f के क्या होता है बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ये प्लस r हो जाएगा, और r को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2f, क्या लिखेंगे 2f, यहाँ तक समझ में आया। और बटा में हो जाएगा क्या, बटा ये r को भी लिखेंगे क्या -2f, माइनस कितना f, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी, और बराबर, क्योंकि हमको r नहीं चाहिए था है ना, इसीलिए r को बदल के क्या कर दिए 2f, और बराबर f बटा में, f के बटा में क्या हो जाएगा -v, और माइनस कौन सी f। अब यहाँ चलिए यहाँ से आगे देखते हैं, और यहाँ पर से f हो जाएगा क्या माइनस में, f क्या है, यहाँ पर चित्र को देखेंगे, यहाँ पर फोकस दूरी भी क्या होगा माइनस में, ने फोकस दूरी भी क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पर फोकस दूरी भी क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा -f है ने, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा -f, माइनस क्या होगा f। अब यहाँ से ध्यान से करेंगे, ये हो जाएगा -u, और प्लस में क्या हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f, और बटा में हो जाएगा क्या -2f प्लस में v, और बराबर -f, और बटा में क्या -b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस f, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस होगा। चलिए ध्यान से देखिए आगे, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -u प्लस में 2f, और इंटू में क्या हो जाएगा -v, और प्लस में f, और बराबर है तो क्या करेंगे बराबर, और इतना गुना इतना हो जाएगा है ना, यानी कि -2f प्लस में v, प्लस में क्या होगा v, और इंटू में हो जाएगा क्या -f, माइनस क्या होगा f। अब चलिए इसको ध्यान से करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा क्या v गुना -u, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और u गुना v तो कौन सा u v। अब यहाँ से -v और गुना में 2f करेंगे तो क्या हो जाएगा -v गुना में 2f, तो -2 और vf है ना। अब फिर से करेंगे, अब f से गुना, किससे f गुना करेंगे -u, तो -u f होगा u, फिर f गुना करेंगे 2f, तो हो जाएगा प्लस में 2f स्क्वायर, f गुना f करेंगे तो 2f स्क्वायर, और बराबर, और यहाँ से -f से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2f गुना f तो 2f स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या होगा -v गुना f तो vf। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर जो चीजें समान है उसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर देखिए +2f स्क्वायर, और यहाँ पर भी +2f स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा क्या u v, और -2vf, और प्लस में क्या माइनस में uf बराबर में बचेगा क्या -vf। अब एक जाति को एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए vf है, और यहाँ पर क्या है vf, तो ये दोनों जाति सेम है कि नहीं, तो इसको उधर कर देंगे बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा uv, और ये -uf, और बराबर में क्या -vf, और ये माइनस से क्या हो जाएगा +2vf। अब यहाँ से हो जाएगा uv माइनस uf बराबर में, ये दोनों सेम है ना, तो -vf और प्लस में 2vf, तो एक घट जाएगा कि नहीं, तो बचेगा प्लस वाला है ना, बच जाएगा v और कौन सा f, v और f, यानी कि 2 में से एक चल गया तो बचेगा प्लस में है ना vf। अब यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, ध्यान देंगे, क्या देंगे यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या दोनों तरफ, क्या कौन सा तरफ, दोनों तरफ uv से भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर, यानी कि दोनों तरफ कर देंगे uv से क्या करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा क्या uv, और बटा में क्या हो जाएगा uvf, और यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा uf, और बटा में uvf, और बराबर हो जाएगा है ना, बराबर कितना होगा vf, और बटा में कौन सा uvf। अब यहाँ पर जो चीजें कटेगा उसको काट देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या क्या कटेगा, ये हो जाएगा u से u कैंसिल, और v से v कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा u से u कैंसिल, और f से f कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा vf कैंसिल और vf कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पर बच जाएगा क्या कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 बटा में क्या बचेगा f, 1 बटा में, और माइनस बचेगा क्या यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 और बटा में क्या बचेगा v, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बटा में u हो जाएगा, क्या हो जाएगा u। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह है माइनस में, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो 1 में क्या u, और प्लस में जाएगा 1/v, और यही हमको लाना था, है ना। इसको बढ़िया से लिख सकते हैं क्या कि 1/f बराबर में 1/v प्लस 1 में u, और यही हमको लाना था, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड, दर्पण सूत्र हो गया हमारा ये प्रूव्ड। तो इतना करेंगे इसमें, है ना। एक बार देख लीजिए सभी, यहाँ से शुरू था, है ना। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।